हेलो दोस्तों, तो इस वीडियो में हम बीपीएससी एई 3/2020 एडवर्टाइजर नंबर का पेपर 4 से लेके 6 तक सॉल्यूशन कराने वाले हैं। यह भी इसमें इस वीडियो में सिर्फ पेपर 6 का है। उसके बाद 5, 4, 3 ये चारों अपलोड कर देंगे। चारों वीडियो बन चुका है। ठीक है, तो आज आपको सारा का सारा वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, तो आप इससे आप अपना आंसर मिला सकते हैं। ऐसे भी 1-2 दिन में बीपीएससी भी आंसर की जारी कर सकता है। ठीक है, तो आइए देख सकते हैं। जो भी आंसर है उसमें 1-2 प्लस माइनस हो सकता है बीपीएससी एई के आंसर की से। ठीक है, तो ये आपका डी सेट है। डी सेट क्वेश्चन तो सब में सेम ही रहेगा, सेट अलग अलग होगा। तो ये आपका कौन सा एडवर्टाइजमेंट नंबर है? बीपीएससी एई 3/2020 का है, जो कि 13-14 तारीख को एग्जाम जो हुआ था। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, अ मास कर्व ऑफ रेनफॉल इज ए प्लॉट ऑफ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक्युमुलेटेड प्रेसिपिटेशन अगेंस्ट टाइम। इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक्युमुलेटेड प्रेसिपिटेशन अगेंस्ट टाइम इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा आप। ठीक है, ये आपका हाइड्रोलॉजी से क्वेश्चन है। दूसरा नंबर, द रिलेशनशिप बिटवीन मैनिंग्स कोफिशिएंट एंड चेजिस कोफिशिएंट इज गिवन बाय। तो मैनिंग्स कोफिशिएंट और चेजिस कोफिशिएंट कैसे निकालेंगे इसको? ये वाला फॉर्मूला से निकालेंगे, v इक्वल्स टू सी रूट आर एस, और एक होता है आपका v इक्वल्स टू सी रूट आर एस होता है, और एक होता है आपका v इक्वल्स टू 1/n r का पावर 2/3 इंटू एस का पावर 1/2। ये दोनों को इक्वेट करके आप निकाल सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा b c इन 1 c इक्वल्स टू 1/n r का पावर 1/6 हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, इन ए रेक्टेंगुलर चैनल द अल्टरनेट डेप्थ आर 1.5 मीटर। अल्टरनेट डेप्थ 1.5 मीटर है एंड 2.5 मीटर रिस्पेक्टिवली। द स्पेसिफिक एनर्जी हेड, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3.26 हो जाएगा। ये आपको इसमें दो फार्मूला लगाना पड़ेगा। एक फार्मूला ये होता है 2q² इक्वल्स टू y1 y2 इंटू y1 प्लस y2, ये एक फार्मूला लगेगा। और इसके बाद यहाँ से आप q निकालिएगा, उस q से आप v निकालिएगा, वेलोसिटी निकालिएगा, और आप फार्मूला निकाल लीजिएगा y प्लस वी स्क्वायर बाई 2g। v1 निकालिएगा तो y1 प्लस v1 स्क्वायर बाई 2g, v2 निकालिएगा तो y2 प्लस v2 स्क्वायर बाई, कैसे भी एक करके निकाल सकते हैं। तो इसका आंसर 3.26 आ जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। रेक्टेंगुलर चैनल हैज बॉटम विड्थ ऑफ 2 मीटर। रेक्टेंगुलर चैनल है जिसका कि बॉटम विड्थ 2 मीटर है, लॉन्गिट्यूडनल स्लोप 0.003 है। व्हाट विल बी द एवरेज शियर स्ट्रेस ऑन द चैनल बाउंड्री व्हेन द फ्लो टेक्स प्लेस एट ए यूनिफॉर्म डेप्थ ऑफ 1.25 मीटर। ठीक है, तो इसमें क्या निकालना है? एवरेज शियर स्ट्रेस निकालना है। तो ये फॉर्मूला लगेगा टाउ इक्वल्स टू गामा आर एस लगेगा। ठीक है, गामा का वैल्यू 10 दे ही दिया है। आर का वैल्यू आप कैसे निकालिएगा? आर इक्वल्स टू ए बाई पी करिएगा, एरिया निकालना पड़ेगा और फिर वेटेड पेरीमीटर निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो उससे निकलेगा। तो यहाँ से आपका आंसर कितना आ जाएगा? 1.66 आ जाएगा। इसमें आप पुट कर दीजिएगा, एस का वैल्यू दिया ही हुआ है, तो टाउ का वैल्यू निकल जाएगा, तो 1.66 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर निकल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में, देख सकते हैं आप यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, अ रेक्टेंगुलर चैनल हैविंग अ साइड स्लोप ऑफ 2 हॉरिजॉन्टल 1 वर्टिकल, द फ्रॉड नंबर इज गिवन बाय। तो फ्रॉड नंबर का फॉर्मूला होता है एफ आर इक्वल्स टू वी बाई रूट जी इंटू डी। डी के जगह पे ए बाई टी होता है, मतलब एरिया बाई टॉप विड्थ। तो ये आपका एरिया, इसका एरिया निकालिएगा, फिर टॉप विड्थ, तो इससे डिवाइड करिएगा तो ये हो जाएगा। ये एक्चुअली वाई है, ये आपका 2:1 का स्लोप दिया हुआ है, तो ये आपका 2y हो जाएगा, ये भी आपका 2y हो जाएगा। मतलब एक वर्टिकल जाते हैं तो 2 ओरिएंटल जाना पड़ेगा। तो इससे अगर आप वैल्यू निकालते हैं तो d इक्वल्स टू ए बाई टी, एरिया निकाल लीजिएगा। एरिया निकालिएगा तो आपका क्या आ जाएगा? हाफ बेस हो जाएगा आपका 4y इंटू वाई डिवाइड बाई, ये आपका टॉप विड्थ 4y हो जाएगा। तो ऐसे करके v बाई रूट जी वाई बाई 2 आ जाएगा। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, मतलब v बाई रूट जी वाई बाई 2 हो जाएगा। फॉर ए गिवन स्पेसिफिक एनर्जी ई, द क्रिटिकल डेप्थ वाई सी फॉर ए रेक्टेंगुलर चैनल इज गिवन बाई। तो वाई सी 2/3 ई हो जाएगा। वाई सी इक्वल्स टू क्या होगा? 2/3। ई इक्वल्स टू 3/2 वाई सी होता है ना, तो वाई सी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 2/3 ई हो जाएगा। याद रखिएगा। आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 में ए 3 मीटर रेक्टेंगुलर चैनल दिया हुआ है हैविंग इट्स नॉर्मल डेप्थ 0.8 मीटर, कैरीज ए डिस्चार्ज ऑफ 9.5 क्यूबिक मीटर, द बेड स्लोप ऑफ द चैनल इज। ठीक है, तो इसमें हम वाई सी और वाई से कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो y का वैल्यू दे दिया हुआ है, yc निकालेंगे, तो yc निकालेंगे तो फॉर्मूला होता है 2q² बाई जी का पावर 1/3। yc इक्वल्स टू क्या फॉर्मूला होता है? आपको पता है ना कि रेक्टेंगुलर चैनल में अगर आप क्रिटिकल डेप्थ का फॉर्मूला देखेंगे रेक्टेंगुलर चैनल में, तो q² बाई जी का पावर 1/3 होता है।
तो इससे आप अगर y से निकालने हैं तो 1 के करीब में आएगा, और यहाँ पे y जो दिया हुआ है 0.8 दिया हुआ है, तो y जो है लेस देन y है, तो क्या हो जाएगा, ये स्टीप चैनल हो जाएगा। ये आप याद रखिएगा, इसका स्टीप आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, in deriving the equation for the hydraulic jump in a rectangular channel in terms of conjugate depth and initial फ्रॉड number, the equation is। देखिए हमको क्या हाइड्रोलिक जंप में जो इक्वेशन हम लोग डिराइव करते हैं रेक्टेंगुलर चैनल में, तो इसमें हम लोग कौन कौन सा इक्वेशन यूज करते हैं, तो इसमें एक तो कंटिन्यूटी इक्वेशन यूज करेंगे, एक मोमेंटम इक्वेशन यूज करेंगे, 2 इक्वेशन यूज करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा, कंटिन्यूटी इक्वेशन एंड मोमेंटम इक्वेशन, कंटिन्यूटी इक्वेशन एंड मोमेंटम इक्वेशन हो जाएगा, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, ए स्टेशनरी हाइड्रोलिक जंप अकर्स इन ए रेक्टेंगुलर चैनल विथ इनिशियल एंड सीक्वेंट डेप्थ बीइंग इक्वल्स टू 0.40 एंड 1.60 रिस्पेक्टिवली, कैलकुलेट द इनिशियल फ्रॉड नंबर एंड एनर्जी लॉस। तो इनिशियल फ्रॉड नंबर निकालने के लिए आप क्या निकालिएगा, फ्रॉड नंबर निकालने के लिए आप क्या निकालिएगा, फॉर्मूला होता है क्या, सीक्वेंट डेप्थ दे दिया हुआ है, इनिशियल 0.40 और 1.60, तो इसे आप फ्रॉड नंबर निकाल सकते हैं। तो फ्रॉड नंबर निकालने के लिए फॉर्मूला हो जाएगा आपका y1 इक्वल्स टू y2 इक्वल्स टू y1/2 इंटू -1 प्लस √1 प्लस 8f(r1) का स्क्वायर, तो उससे आप निकालिएगा तो √10 आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, √10 और 15/32 हो जाएगा। तो ये आप याद रखिएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, √10 और 15/32 हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, एज पर IRC रिकमेंडेशन द मैक्सिमम लिमिट ऑफ सुपर एलिवेशन फॉर मिक्स ट्रैफिक इन प्लेन ट्रेन, तो इसका आंसर हो जाएगा 1/15 हो जाएगा, इसका आंसर 1/15 हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द ट्रांजिशन कर्व यूज्ड इन द हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट ऑफ ए हाईवे एज पर IRC रिकमेंडेशन। ठीक है, तो ट्रांजिशन कर्व हाईवे में आप पढ़े होंगे बिल्कुल अच्छे तरीके से। ठीक है, तो ट्रांजिशन कर्व इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, स्पाइरल हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आइडियल ट्रांजिशन कर्व जो है, ठीक है, स्पाइरल होता है, स्पाइरल होता है, उसी को क्लोथवाइड बोलते हैं, इसी को ग्लोवर्स स्पाइरल बोलते हैं, तो इसका आंसर सी डी हो जाएगा। द वैल्यू ऑफ रोलिंग ग्रेडियंट इन ए प्लेन एज पर IRC रिकमेंडेशन, तो 1/30 हो जाएगा। ठीक है, रोलिंग ग्रेडियंट एज पर IRC रिकमेंडेशन, तो 1/30 हो जाएगा। फॉर द डिजाइन ऑफ सुपर एलिवेशन मिक्स ट्रैफिक कंडीशन द स्पीड इज रिड्यूस्ड बाई, एक्चुअली हम लोग 75% लेते हैं स्पीड मिक्स ट्रैफिक कंडीशन में, तो कितना परसेंट रिड्यूस हो रहा है, 25% रिड्यूस हो रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 25% हो जाएगा। हाईवे फैसिलिटीज आर डिजाइन फॉर, हाईवे फैसिलिटी किसके लिए डिजाइन होता है, तो 30th हाईएस्ट वॉल्यूम ऑफ द ईयर इसके लिए डिजाइन होता है। एंड इनोस्केप इज यूज्ड फॉर द मेजरिंग ऑफ, इनोस्केप किसके लिए मेजर करते हैं, तो स्पॉट स्पीड मेजर करने के लिए करते हैं, तो इनोस्कोप स्पॉट स्पीड हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्सिमम विड्थ ऑफ व्हीकल एज रिकमेंडेड बाय IAC, तो 2.44 मीटर हो जाएगा। डिजाइन लाइंस आर प्लॉटेड इन, तो डिजाइन लाइंस किस में प्लॉट होता है, ओरिजिन एंड डिस्टेंशन स्टडीज के लिए होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज डिजाइन कैपेसिटी, तो डिजाइन कैपेसिटी किसको बोलते हैं, तो बेसिक कैपेसिटी जो होता है वो डिजाइन कैपेसिटी होता है। लॉस एंजल्स टेस्टिंग मशीन इज यूज्ड टू कंडक्ट, लॉस एंजल एब्रेशन टेस्ट नाम होता है, LAAB, तो नाम से ही पता चल जाता है कि एब्रेशन टेस्ट के लिए है ये। पेनिट्रेशन टेस्ट ऑन ए ब्यूटामीन इज यूज्ड फॉर डिटरमाइनिंग इट्स, तो पेनिट्रेशन टेस्ट किसके लिए होता है, ग्रेड के लिए, याद रखेगा ये ग्रेड के लिए होगा। ठीक है, फॉर वर्क कैरिंग आउट बिटुमिनस पैच वर्क ड्यूरिंग द रेनी सीजन द मोस्ट सुटेबल बाइंडर इज, तो इसका हो जाएगा बिटुमिन इमल्सन हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वाटर बॉर्न डिजीज, तो मलेरिया जो है वाटर बॉर्न डिजीज नहीं है, ये आपका मादा एनोफिलीज काटने से होता है। मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट ऑफ फ्लोराइड इन ए ड्रिंकिंग वाटर, तो 1.5 ppm होता है, इसका आंसर बी हो जाएगा, 1.5 ppm। टर्बिडिटी इज मेजर्ड ऑन, टर्बिडिटी किस पे मेजर होता है, तो स्टैंडर्ड सिलिका स्केल पे मेजर होता है। तो मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ ए BOD रिमूवल इज अचीव्ड इन, तो मैक्सिमम एफिशिएंसी BOD रिमूवल में किसका होता है, ये आपका ऑक्सीडेशन डिच में होता है। ठीक है, याद रखिएगा क्या होगा, ऑक्सीडेशन डिच में 98% एफिशिएंसी अचीव होता है। ट्रिंकलिंग फिल्टर में 75% ही होता है, आपका ऑक्सीडेशन पॉइंट में 90% ही होता है, और एटेड रोग में सबसे कम होता है, 65 से 70% तक होता है। तो ये आप याद रखिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन डिच हो जाएगा। 26 देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड कैन बी एम्प्लॉयड फॉर प्लास्टिक एंड रबर वेस्ट डिस्पोजल, तो इसमें पायरोलिसिस हो जाएगा, प्लास्टिक एंड रबर वेस्ट डिस्पोजल के लिए पायरोलिसिस होता है। ट्रिकलिंग फिल्टर इज डिजाइंड टू रिमूव, ट्रिकलिंग फिल्टर किसके लिए होता है, तो डिसॉल्व ऑर्गेनिक मैटर को रिमूव करने के लिए होता है। BOD ऑफ टाउन इज 25,000 kg पर डे, BOD पर कैपिटा पर डे इज 50 ग्राम, देन द पॉपुलेशन इक्विवेलेंट, तो दोनों को
क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे और 10⁻³ करेंगे तो ऊपर में 3 जाएगा तो क्या हो जाएगा 5 लाख हो जाएगा, 5 लाख सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, द एंट्री ऑफ फॉल स्मेलिंग गैसेस इनटू अ हाउस कमिंग फ्रॉम द सीवर्स कैन बी प्रिवेंटेड बाई, तो प्रोवाइडिंग वाटर सील फॉर ऑल द फिक्सर एंड वेंट पाइप इन द प्लम्बिंग सिस्टम, इसका बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द ट्रैप यूज्ड फॉर वाटर क्लोजेट, वाटर क्लोजेट के लिए हम लोग पी ट्रैप यूज करते हैं तो ये भी आपका बी आंसर हो जाएगा। द यूनिट इन विच बोथ सेडिमेंटेशन एंड डाइजेशन प्रोसेस ऑफ स्लज टेक्स प्लेस, तो इमहॉफ टैंक हो जाएगा, ठीक है, इसका आंसर इमहॉफ टैंक हो जाएगा। हाई सीओडी टू बीओडी रेशियो ऑफ एन ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट रिप्रेजेंट तो लो बायोडिग्रेडेबिलिटी ऑफ द पोल्यूटेंट हो जाएगा, इसका आंसर ये हो जाएगा। वेयर वाटर इज नोन एज एसिडिक वाटर इफ द पीएच इज, तो ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। एसिडिक वाटर कब बोलेंगे, जब ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। कंजप्टिव यूज ऑफ वाटर बाय ए क्रॉप मींस वाटर कंज्यूम्ड बाय, तो इसका हो जाएगा आंसर इवापोरेशन एंड ट्रांसपीरेशन हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए ग्रॉस कमांड एरिया ऑफ एन इरिगेटेड चैनल दे दिया हुआ है, कैनाल दे दिया हुआ है 50,000 हेक्टेयर, आउट ऑफ विच 80% इज कल्चरेबल कमांड एरिया इफ द इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन फॉर रबी सीजन इज 60% एंड खरीफ सीजन इज 20%, देन द क्रॉप रेशियो, तो 3 हो जाएगा क्रॉप रेशियो। रबी वाई खरीफ होता है, क्या होता है, रबी वाई खरीफ होता है, तो रबी का हो जाएगा 50,000 इंटू 80% इफिशियंसी इंटू ये जो है आपका 80% इफिशियंसी हो जाएगा। इसके बाद क्या हो जाएगा 50,000 आपका रबी का हो, ये 5,000 आपका 5,000 नहीं दिया हुआ, 50,000 दिया हुआ है, 50,000 रबी क्रॉप का हो जाएगा। एफिशिएंटी 0.80 इंटू क्या हो जाएगा 0.60 डिवाइडेड बाई 5,000 इंटू 0.80 इंटू 0.20, तो इससे आप 3 आंसर हो जाएगा क्रॉप रेशियो। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आउट ऑफ 120 सेंटीमीटर ऑफ वाटर पंप्ड, out of 120 centimeter of water pumped into a canal, 80 cubic meter of water could be supplied to a field, 60 cubic meter of water was stored in the root zone while nearer in the root zone prior to irrigation was 80 cubic meter, then the storage efficiency, तो storage efficiency वाटर कितना स्टोर हो रहा है डिवाइडेड बाई कितना वाटर डिलीवर हो रहा है फील्ड में, तो वाटर स्टोर्ड हो रहा है आपका 60 और डिलीवर हो रहा है 80, तो आप इसका रेशियो निकालेगा तो कितना आ जाएगा 75%, 3/4 75% हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लीजिए 37, द डेप्थ ऑफ रूट जोन, द डेप्थ ऑफ रूट जोन फॉर ए पर्टिकुलर क्रॉप इज 100 सेंटीमीटर इफ द ड्राई यूनिट वेट ऑफ द सॉइल इज 2 ग्राम पर cm³ ऑफ द 2 ग्राम पर cc ऑफ फील्ड एंड इट्स फील्ड कैपेसिटी एंड परमानेंट विल्टिंग पॉइंट दे दिया हुआ है, देन मैक्सिमम स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ द वाटर निकालना है। तो एक फार्मूला होता है y = s × d इंटू फील्ड कैपेसिटी माइनस परमानेंट विल्टिंग पॉइंट, तो एस का वैल्यू कितना है 2 ग्राम पर सीसी है, डी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 1 मीटर, 100 सेंटीमीटर को 1 मीटर लिख दे रहे हैं, फील्ड कैपेसिटी का वैल्यू दे दिया हुआ है कितना दे दिया हुआ है 0.20 माइनस 0.10 परमानेंट विल्टिंग पॉइंट, तो इससे वैल्यू जो आ जाएगा 20 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूटी जो होता है ना, ड्यूटी कहाँ पे लार्जेस्ट होता है, तो ड्यूटी फील्ड में लार्जेस्ट होता है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा फील्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं आप, एन आर्टिजियन एक्विफायर इज द वन, तो आर्टिजियन एक्विफायर जो होता है ना ये दो आपका इम्परवियस लेयर के बीच में होता है, ये आपका इम्परवियस लेयर है, ये आपका इम्परवियस लेयर है और यहाँ पे आर्टिजियन एक्विफायर होता है, ये आपका आर्टिजियन, तो वाटर इज अंडर प्रेशर बिटवीन 2 इम्परवियस स्ट्रेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, फ्लो फॉर ए डिस्चार्ज ऑफ 100 क्यूबिक मीटर, फॉर ए डिस्चार्ज ऑफ 100 क्यूबिक मीटर फ्लो डेप्थ ऑफ 5 मीटर इन ए रेक्टेंगुलर चैनल द विड्थ एज पर लेसिस थ्योरी, तो इसका आंसर हो जाएगा 137.5 मीटर हो जाएगा, 1.35 क्यू स्क्वायर बाई एफ का पावर 1/3, यही फॉर्मूला लगा देना है, 1.35 क्यू स्क्वायर का वैल्यू 100 इंटू 100 डिवाइडेड बाई, ठीक है, तो ये फॉर्मूला लगा देंगे तो ये हो जाएगा, ठीक है, चाहे ये आपका पी वाला ये सॉरी ये फॉर्मूला लगेगा, पी इक्वल्स टू आपका कितना हो जाएगा 4.75 रूट क्यू, ये इससे आप पी निकालिएगा, ये आर रख दीजिएगा और वहां से आपका 37.5 मीटर निकल जाएगा, आर निकल जाएगा, ठीक है, होता है ना पी इक्वल्स टू 4.75 रूट क्यू, तो 4.75 क्यू का वैल्यू 100 दिया हुआ है तो आपका 47.5 हो जाता है, ठीक है, और यहाँ से आप ये वाला फॉर्मूला लगा दिएगा 1.3 क्यू स्क्वायर बाई एफ का पावर 1/3, तो यहाँ से निकल जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा, विड्थ निकालना था एक्चुअली, ठीक है, तो विड्थ निकालना है तो निकल जाएगा इजिली यहाँ से। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, इफ द स्पेसिफिक यील्ड ऑफ ए पर्टिकुलर सैंड इज 30% एंड इट्स पोरोसिटी इज 50%, तो फॉर्मूला होता है n इक्वल्स टू एस वाई प्लस एस आर, n इक्वल्स टू एस वाई प्लस एस आर होता है, ठीक है, इससे आप निकाल लीजिएगा, तो एस वाई का वैल्यू दे दिया हुआ, स्पेसिफिक यील्ड का वैल्यू दिया हुआ 30%,
पोरोसिटी दे दिया हुआ है 50 इक्वल्स टू 30 प्लस एसआर, तो एसआर इक्वल्स टू 20% हो जाएगा। तो ये आप इजीली बना सकते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन था। ठीक है, इस वाले एग्जाम मतलब इस वाले पेपर में, पेपर 6 में इजिली आप 35 प्लस कर सकते हैं, इजिली 35 प्लस कर सकते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू लेसिस थ्योरी द सिल्ट सपोर्टिंग इडीज आर जनरेटेड फ्रॉम, तो सिल्ट सपोर्टेड इडीज जो है वो आपका साइड एज वेल एज बॉटम दोनों से होता है, साइड एज वेल एज बॉटम दोनों से होता है। गैरेट डायग्राम जो होता है वो कैनेडिस थ्योरी हो जाएगा, गैरेट डायग्राम इज यूज्ड फॉर कैनेडिस थ्योरी हो जाएगा। फॉर इफ ए स्टीम इज कैरिंग ए डिस्चार्ज ऑफ 4 cubic meter per meter width having a silt factor 2.0 then the Lacis core depth 1.35 q square by f का power 1/3, तो 2.7 मीटर आ जाएगा इससे। ठीक है, ट्रैप इफिशिएंसी जो होता है कैपेसिटी बाय इनफ्लो रेशियो होता है, ट्रैप इफिशिएंसी कैपेसिटी बाय इनफ्लो रेशियो होता है। ठीक है, व्हेन द रिजर्वायर इज फुल the maximum when the reservoir is full the maximum compressive force in a gravity dam is produced, तो 2 पे होगा। the elementary profile of a gravity dam क्या हो जाएगा, right angle triangle हो जाएगा। a river training work is generally required when the river is, तो river is both a grading and degrading type, दोनों के लिए हो जाएगा, a grading and degrading दोनों के लिए हो जाएगा। मैक्सिमम परमिसिबल इसेंट्रिसिटी फॉर नो टेंशन एट द बेस ऑफ ग्रेविटी डैम कितना होता है, तो b/6 होता है। हाइटोग्राफ इज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रेनफॉल इंटेंसिटी एंड टाइम हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका पेपर 6 का सॉल्यूशन हो गया, पेपर 6 का आपका आंसर हो गया। लगभग इसमें बीपीएससी आंसर की से प्लस माइनस एक क्वेश्चन का डिफरेंस हो सकता है, प्लस माइनस 2 मार्क्स का डिफरेंस हो सकता है, 4 हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं होगा, प्लस माइनस 4 से ज्यादा नहीं होगा। 4 क्वेश्चन नहीं, नंबर 2 क्वेश्चन का डिफरेंस होगा, इधर से उधर होगा। ठीक है, तो इस ये क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब इजी ही था, ज्यादा हार्ड नहीं बोल सकते, टफ मतलब मॉडरेट भी नहीं बोल सकते, इजी टाइप का बोल सकते हैं, इजी से मॉडरेट था। तो इसमें आप 35 प्लस इजिली स्कोर कर सकते हैं। 35 प्लस क्वेश्चन का बात कर रहे हैं, मार्क्स की बात करें तो 70 आप इजिली स्कोर कर सकते थे इसमें। अब नेक्स्ट बार में हम पेपर 5 का निकालेंगे, पेपर 4 का भी है, पेपर 3 का भी है, तीनों चारों पेपर जो है हम इस वीडियो पे इस चैनल पे अपलोड कर लेंगे। चैनल में फर्स्ट है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।